देखता हूं कि मैं वहीं बगल में योग करता हूं और मात्र वहां से 100 मीटर की दूरी पे हमारे सांसद महोदय घर है। पिछले 3 साल हो गया, 3 सालों में एक बार भी यहां झांकी देने नहीं आए हुए ना देखे। कहता हूं कि आप जैसे गंगा स्नान करते हैं वैसे एक बार योग स्नान करिए, योग में डुबकी लगाइए। 100% कहता हूं कभी आपको ना एलोपैथ में जाने की आवश्यकता पड़ेगी, ना होम्योपैथ में, ना आयुर्वेद में। जो आप अपने इस योग को, जो योग पहले गुफाओं तक सीमित था, आज उस योग को विश्व में लाने का काम किए हैं, तो विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूंगा। गोरखपुर में पूरा प्रयास जारी है, लगातार 3 सालों से जो हमारी योग चल रही है। नमस्कार, आदाब। आप देखना शुरू कर चुके हैं इस समय हमारे गोरखपुर हलचल के प्लेटफॉर्म पे और एबी न्यूज। आपको मैं बता दूं कि आज हमारी जो मौजूदगी है वह गोरखपुर के वी पार्क में है और हमारे साथ योग गुरु आचार्य जुड़े हुए हैं, धर्मेंद्र प्रजापति जी। बड़ी हर्ष का विषय है और खुशी की बात है कि सुबह सुबह की बेला में यह लोगों को जो है कि योगा सिखाते हैं, अलग अलग तरीके के योगासन सिखाते हैं। क्या है योगा और योगा करने से क्या लाभ है, और आज ये अपने शिविर के माध्यम से किन किन जगहों पर योगा का प्रशिक्षण दे रहे हैं, इन सारे विषयों पर हम लोग इनसे बात करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो एबी न्यूज पे जितने भी दर्शक देख रहे हैं, आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत प्रणाम। योगाचार्य धर्मेंद्र प्रजापति, 2018 से निःशुल्क सेवाएं, 4 दिन का ये यात्रा हमारा रहा, जो परम पूज्य स्वामी रामदेव जी के सानिध्य में रह करके हमने इस विषय को सीखा, जाना, और जो ऊर्जा वहां से मिला वो 4 दिन में की ऊर्जा लेकर के आज 2018 से लेकर के अब तक मैं, ये 2025 चल रहा है, अब तक मैं अपनी सेवाएं चला रहा हूं। अब तक ओम फिटनेस योग संस्थान के माध्यम से 26 जनपदों में और 3 राज्यों में, पटना, गुड़गांव, राजस्थान, श्रीगंगानगर में अपनी सेवाएं दे चुका हूं। और गोरखपुर में पिछले लगातार 3 सालों से गोरखपुर के 8 पार्कों में कंटिन्यू सुबह 4 बजे से लेकर के शाम को 7 बजे तक हमारी क्लासेज निःशुल्क प्रोवाइड होती है, जिसमें आप सभी का विशेष योगदान रहता है, जिसके माध्यम से आज ये संस्था हमारा दिन प्रतिदिन आगे की ओर बढ़ रहा है। ध्येय है गुरु गोरक्षनाथ नगरी को हरिद्वार नगरी जैसा बनाने का, क्योंकि वहां मैं देखता हूं हर घरों के लोग सुबह निकल करके स्नान करके शौच निवृत्ति होकर के योग से जुड़ते हैं, अपने धर्म हूं, ताकि ये जो नगरी हमारा योग का है, जो गढ़ की नगरी हमारी नाथ योग की नगरी है, मैं उस नगरी में हूं। और सौभाग्य है कि मैं यहीं बगल कुशीनगर का निवासी हूं और मुझे ये मौका मिला है, गुरु गोरक्षनाथ की कृपा शायद है और यहाँ के ऋषियों के संतों की कृपा है, मैं इस तपोभूमि में आकर के ये सेवा दे रहा हूँ। मैं गर्व करता हूँ कि मैं इस स्थान पे आकर के सबको भगवान की कृपा से, अपने गुरु की कृपा से और लोगों के स्नेह प्रेम से यहाँ पे आकर के निःशुल्क सेवा दे रहा हूँ। लोगों को योग के माध्यम से स्वास्थ्य करने का कार्य कर रहा हूँ। ये बहुत बड़ी बात है कि इस तरीके का कार्यक्रम ये लगातार पिछले 3 वर्षों से कर रहे हैं और अलग अलग 26 जिलों में काम कर चुके हैं, और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में तो है ही, राजस्थान जैसे जगहों पे भी आपने अपना ये योग का जो शिविर है वो लगा करके प्रशिक्षण दिया। आज अगर देखा जाए तो योगा को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित कर दिया गया है 21 जून को। यहाँ से क्या प्रयास हो रहा है? सबसे पहले तो मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उनके अथक प्रयास से पूरे भारत ही नहीं विश्व में अपने भारतीय विरासत को, अपने भारतीय संस्कृति को, अपने इस योग को, जो योग पहले गुफाओं तक सीमित था, आज उस योग को विश्व में लाने का काम किए हैं, तो विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूंगा। गोरखपुर में पूरा प्रयास जारी है, लगातार 3 सालों से जो हमारी योग चल रही है। मैं बता देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, गोरखपुर में सिर्फ एक पतंजलि योग संस्थान के माध्यम से 2 से 3 पार्कों में यहाँ क्लासेस चलती है। आज गोरखपुर के किसी भी पार्क में जाकर देख लीजिए, हर पार्कों में 2-2 क्लासें, 3-3 क्लासें यहाँ के भाई बहनों द्वारा चलती रहती है और सब आकर के स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करते हैं। आने वाले कल में जो ये नाथ योग की नगरी है, एक बहुत बड़ा योग के नाम से जाना जाएगा। मैं उस कार्य में लगा हुआ हूं, मेरा टीम पूरा लगा हुआ है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा फिटनेस संस्थान को, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं बिंदवासिनी पार्क के निरीक्षक प्रभारी को, जिनके माध्यम से जो हमें सहयोग मिलता है, यहाँ निःशुल्क क्लास कराने का सहयोग मिलता है। मैं धन्यवाद यहाँ के सभी पार्कों के अधिकारियों को देना चाहता हूं, जिनके माध्यम से हम ये सेवा कार्य करते हैं। और आने वाले कल में ये जो आज छोटा छोटा मुहिम दिखाई दे रहा है, छोटा छोटा कार्य दिखाई दे रहा है फिटनेस संस्था के माध्यम से, वो कल एक विराट स्वरूप लेगा और यहाँ भी भारत से अन्य
अन्य स्थानों के, अन्य राज्यों के लोग, अन्य देश के लोग भी यहाँ आकर के गुरु गोरक्षनाथ की धरती पे योग करके एक साथ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाएंगे। बिल्कुल, अगर ये प्रयास अपना सार्थकता पूरी कर चुका तो निश्चित तौर पर ये जो जो आचार्य जी ने कहा है वो जरूर चूंकि संकल्पित है तो कहीं ना कहीं वो दिखेगा भी। अच्छा, जब योग किया जाता है तो कौन से ऐसे आसन हैं जो बहुत ज्यादा लोगों को लाभान्वित करते हैं? जितने भी हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा दिया गया यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, जितने भी हमारे दिया गया है वो सबके सब लाभान्वित है। बस मैं कहता हूं कि आप जैसे गंगा स्नान करते हैं वैसे एक बार योग स्नान करिए, योग में डुबकी लगाइए। 100% कहता हूं कभी आपको ना एलोपैथ में जाने की आवश्यकता पड़ेगी, ना होम्योपैथ में, ना आयुर्वेद में। जो आप खा पी रहे हैं ऋतु के अनुसार अपना आहार सही कर लीजिए और योग को नियमित अपने जीवन में अपना लीजिए। ये महा औषधि है। 100% किसी भी हॉस्पिटल में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हमेशा आप स्वस्थ जीवन जिएंगे और दीर्घायु जीवन जिएंगे। क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को, हमारे गोरखपुर वासियों को? और चूंकि ये नेशनल लेवल पे चीजें चलेंगी तो एक आपका जो संदेश है क्या बताएंगे? मैं इस चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि हमारे जो मुख्यमंत्री जी का जो ये स्थान है ये गर्व उनका माना जाता है, लेकिन आज योग को देखा जाए तो बहुत ही कम फोकस है। मैं चाहता हूं एक बार हमारे सांसद महोदय इस चीज को खुद आगे उतारे। मैं देखता हूं कि मैं वहीं बगल में योग करता हूं और मात्र वहां से 100 मीटर की दूरी पे हमारे सांसद महोदय घर है। पिछले 3 साल हो गए, 3 सालों में एक बार भी यहाँ झांकी देने नहीं आए हुए, ना देखने कभी आए हैं कि 4 बजे भोर में कौन आके क्लास 10, 20, 50 महिलाओं के साथ करता है। वो कौन बंदा हो सकता है? क्या यहाँ हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है? मैं सिर्फ सांसद महोदय क्या, मैं गोरखपुर के प्रशासन को भी कहना चाहूंगा कि वो भी आज तक हमारे क्लास में नहीं आए अपने मन से देखने के लिए। और मैं योगी जी से बस इतना ही कहूंगा कि एक बार आप अपने मुखार बिंदु से अनाउंस करिए कि गोरखपुर के इतने स्थानों पे क्लासेस चलती है। आप लोग एक बार डॉक्टर से पास जाने से पहले आप योग के शरण में जाइए। 100% मैं कहता हूं कि आज जो बीपी के मरीज है, शुगर के मरीज है, दमा अस्थमा के मरीज है, घुटने के दर्द के मरीज है, कमर दर्द के मरीज है, गारंटी है कल से हॉस्पिटल में कम दिखाई देंगे और योग में अधिक दिखाई देंगे। क्योंकि योग में वो जादू है, वो गुण है जिससे करने से, जिसे धारण करने से ठीक हुआ जा सकता है। बस यही अपील अपने सरकार से मैं कहना चाहता हूं। बस यही अपील इस वीडियो को देख रहे हैं, एबी न्यूज को देख रहे हैं, इस न्यूज चैनल के जो भी भाई बंधु देख रहे हैं, मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि आप इस वीडियो को शेयर करिए और कोई बीमार है तो उन्हें जरूर एक बार सलाह दीजिए कि आप योग के शरण में जाइए। सिर्फ मेरे ही पास ना आइए, गोरखपुर में कहीं भी योग चलता है, आपके आसपास में कहीं भी योग चलता है, आप वहां भेजने का प्रयास करिए। क्योंकि मैं योगी हूं और मैं सबको जोड़ के लेकर चलना चाहता हूं। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत योगाचार्य जी अपना काम तो कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक मन में ये पीड़ा है कि अगर यहाँ का शासन प्रशासन भी आगे बढ़ करके इन चीज़ों को बढ़ाए तो आज जो हमारा गोरखपुर उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में अपना एक अलग स्थान बना चुका है, निश्चित तौर पर इस दिशा में भी एक बड़ी पहचान बन करके उभरेगा। बने रहें हमारे साथ और देखते रहें। खबर कैसी लगी इस संदर्भ में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।